नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए के एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है इंडियन नेवी में साल में 2 बार एसएसआर और डबल ए की वैकेंसीज निकलती हैं। 2500 वैकेंसीज निकलती हैं, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। जो कैंडिडेट हाल ही में 10+2 पास करके आए हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों इंडियन नेवी को ज्वाइन करने की। दोस्तों, अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आ चुका है इंडियन नेवी के लिए 2 नए लेटेस्ट बैचेस, जिसमें आपको दोस्तों कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए के लिए। दोस्तों, पहला बैच है लक्ष्य नेवी के नाम से, जो कि आपका 3 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा जो है टीच किया जाएगा और ये बैच आपका 30 जून तक चलने वाला है। नेक्स्ट जो बैच है दोस्तों वो है मंजिल नेवी 2021 बैच। कंप्लीट बैच है दोस्तों इंडियन नेवी के लिए। इसमें भी आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा टीच किया जाएगा। एजुकेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 5 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 जून तक चलेगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, दोनों ही बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र एक सब्सक्रिप्शन में। यहां पर आपको सिंपल दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक और नया पेज आ जाएगा, जिसमें यहां पर आपको टेन्योर चूज करना है, कितने मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। दोस्तों, यहां पर कम से कम आप 6 मंथ या फिर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। यहां पर हैव अ रेफरल कोड आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें आपको एंटर करना है इंडियन आपको एंटर करना है दोस्तों। जैसे ही आप इंडियन एंटर करोगे, उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। और यहां पर अगर आप 6 महीने या फिर इससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी आप देख सकते हो दोस्तों, रोजाना होती है अनअकैडमी पर। मेरे प्रोफाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने का भी लिंक दिया हुआ है। आप अगर पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और फ्री स्पेशल क्लासेस को देखोगे तो आपसे इनवाइट कोड मांगेगा दोस्तों, जिसमें आपको इंडियन एंटर करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है एजुकेटर्स की जो है फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे। सो यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी में एसएसआर डबल ए दोनों ही जो है सेलर की पोस्ट होती है दोस्तों। ये दोनों ही जो है सेलर की पोस्ट होती हैं। यहां पर एसएसआर का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और डबल ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। अब यहां पर डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? एक डिफरेंस होता है भाई कि एसएसआर की जो मेरिट लिस्ट है वो स्टेट वाइज लगती है। एसएसआर की जो मेरिट लिस्ट है वो स्टेट वाइज लगती है, जबकि डबल ए की जो मेरिट लिस्ट है वो इंडिया लेवल पर लगती है। सो ये जो है मेन डिफरेंस होता है दोस्तों। बाकी एक परसेंटेज का भी क्राइटेरिया होता है दोस्तों। अगर आप सिंपल फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ 12वीं पास है, एज आपकी जो है दिए गए फॉर्मेट के अनुसार है, तो आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके 10+2 में 60% मार्क्स हैं और एज आपकी लाई कर रही है जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया दिया हुआ उसमें, तो आप डबल ए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है दोस्तों, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम एग्जाम आता है दोस्तों, बस कट ऑफ का भी फर्क आ जाता है कि ऑल इंडिया लेवल पर लगेगी तो एक कट ऑफ लगेगी पूरे भारत के लिए। स्टेट वाइज में क्या है, हरियाणा की अलग कट ऑफ लगेगी, राजस्थान की अलग लगेगी, यूपी की अलग लगेगी, बिहार की अलग लगेगी, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, अलग अलग स्टेट की अलग लगेगी, क्योंकि अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। एसएसआर में ज्यादा वैकेंसी होती हैं, डबल ए में कम होती हैं। सो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। सो अब बात कर लेते हैं भाई इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न दोनों का ही बिल्कुल सेम है भाई, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका रहता है दोस्तों इंग्लिश का। दूसरा सब्जेक्ट रहता है दोस्तों मैथमेटिक्स का। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहता है दोस्तों वो रहता है भाई फिजिक्स, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, साइंस। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जो रहता है दोस्तों वो आपका रहता है भाई जनरल अवेयरनेस प्लस रीजनिंग का। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 4 जो है सब्जेक्ट आपके पास होते हैं दोस्तों। ये 4 सब्जेक्ट आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 सेक्शन होंगे। आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना दोस्तों। एक मिनिमम नंबर आपको बताता है दोस्तों। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 25 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे भाई, 25 मार्क्स के होंगे। सो ये भी आप ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। सिमिलर क्राइटेरिया दोस्तों आपका जो है मैथमेटिक्स के साथ, इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के।
सेम क्राइटेरिया आपका रहेगा दोस्तों साइंस में, सेम 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, कितने मार्क्स के, 25 मार्क्स के। और सेम जो क्राइटेरिया दोस्तों वो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में, इसमें भी आपके जो है 25 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के, 25 मार्क्स के। सो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं, जनरल अवेयरनेस के लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं। सो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न है दोस्तों। कुल मिला के इनके 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के। अब इंडियन नेवी हर बार डिसाइड करता है कि एक मिनिमम जो है पासिंग मार्क्स होते हैं दोस्तों, कई बार ये 10 भी हो जाते हैं, कई बार 9 भी हो जाते हैं। सो ध्यान रखना, आप एवरेज मान के चलो कि 10 जो है पासिंग मार्क्स आपके रहने वाले हैं ईच सब्जेक्ट में। यहां पर दोस्तों 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है भाई, ये भी ध्यान रखना, 0.25 की एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप कोई गलत आंसर देते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। अगर आप जो है बिना क्वेश्चन नहीं करते हो, वो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन जो होता है उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाता। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 100 मार्क्स के होते हैं। अब यहां पर आपको 100 में से मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम तो स्कोर करना ही है, लेकिन हर एक सेक्शन में आपको जो है पास भी करना है। ये सेक्शन 4 होते हैं दोस्तों, ऐसे आप लिख सकते हो A, B, C और D, 4 सेक्शन होते हैं। चारों में क्वालिफाई आपको करना अनिवार्य होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जो है इंडियन नेवी बता देता है कि 25 में से 10 क्वालिफाइंग मार्क्स है या फिर 9 है, मतलब एवरेज 9 और 10 ही रहते हैं। सो ये आपको एग्जाम पैटर्न पता लग गया दोस्तों। अब मैं आपको एक कट ऑफ का आइडिया दूं तो डबल ए के लिए दोस्तों कम से कम 55 से 60 मार्क्स के बीच जो है सेफ स्कोर होता है, इतनी कट ऑफ जाती है भाई जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, एसएसआर की अलग अलग होती है। कई स्टेट में दोस्तों ये 55 भी चली जाती है, कई स्टेट में 40 भी रह जाती है, कई में 30 तक भी रह जाती है। सो भाई ये आपकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों अगर आप जो है रिटर्न को क्वालिफाई कर लेते हो, यहां पर क्या है दोस्तों, आपका ये जो एग्जाम होता है, कई बार आपका जो ये मैक्सिमम जो क्या होता है ऑनलाइन होता है, लेकिन अब की बार इन्होंने भी कहा है कि अभी ड्यू टू कोविड-19 हम रिटर्न एग्जाम लेंगे। सो पैटर्न सेम है दोस्तों, बाकी नॉर्मल सिचुएशन में आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होता है। सो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, इस ऑनलाइन टेस्ट या फिर रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। रिटर्न एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका रिटर्न होता है तो उसी दिन पीएफटी और मेडिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, देन आपको पीएफटी और मेडिकल के लिए कॉल आएगा। पीएफटी और मेडिकल सेम होता है। पीएफटी में क्या होता है दोस्तों, 1.6 किलोमीटर रन होती है, यानी 1600 मीटर की रन होती है। अप्रोक्सीमेट 7 मिनट में आपको जो है वो क्वालिफाई करनी होती है। उसके बाद 20 स्क्वाड अप होते हैं दोस्तों, 20 स्क्वाड अप्स होते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10 पुशअप होते हैं। ये आपका फिजिकल होता है दोस्तों। और ध्यान रखना भाई, फिजिकल और मेडिकल का कोई भी जो है मार्क्स आपको नहीं मिलता है। अगर आप पीएफटी को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और ये मेडिकल जो होता है दोस्तों, पीएफटी के जो साथ होता है वो प्री मेडिकल होता है, प्रीलिमिनरी मेडिकल होता है। इसके बाद क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है दोस्तों। रिटर्न और पीएफटी और मेडिकल जब आपका हो जाता है तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, और उस मेरिट लिस्ट में दोस्तों जिनका नाम है उनको आईएनएस चिल्का पर बुलाया जाता है दोस्तों। आईएनएस चिल्का पर बुलाया जाता है दोस्तों। और आईएनएस चिल्का पर आपका क्या होता है, फाइनल मेडिकल होता है। आईएनएस चिल्का पर क्या होगा दोस्तों, फाइनल मेडिकल होगा। वहां पर अगर आप जो है सक्सेसफुली इस मेडिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपकी ट्रेनिंग वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। एसएसआर डबल ए की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो आपकी एक साथ ही होती है, आईएनएस चिल्का पर ही होती है। सो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न है भाई। आपका क्या दोस्तों, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ये रहा। और सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला जो स्टेप होता है एडमिट कार्ड आने के बाद, वो आपका एग्जाम लिया जाता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, लेकिन अब की बार कोविड-19 के कारण बताया जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है दोस्तों। बाकी हमारे एंड से पूरी कोशिश है कि ऑनलाइन एग्जाम ही लिया जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर आप रिटर्न को क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटर्न में अगर आप ऑफलाइन एग्जाम होगा तो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया या फिर नहीं किया है। अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपको वहीं पर बैठा लिया जाएगा, बाकी को बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन में आपको मैंने बताया कि 20 दिन बाद रिजल्ट आता है, फिर आपकी रिजल्ट की कट ऑफ लगती है, उनको पीएफटी के लिए बुलाया जाता है। अप्रोक्सीमेट पहले तो 10,000 12,000 कैंडिडेट को बुलाया जाता था पीएफटी के लिए, लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि केवल 10,000 कैंडिडेट को ही रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। सो ध्यान रखना दोस्तों, पीएफटी में 1.6 किलोमीटर रन होगी, 20 स्क्वाड अप होंगे, उसके बाद 10 पुशअप होंगे, और उसके बाद मेडिकल होगा प्री वहीं पर। सो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इनको क्वालिफाई
कर लेते हो, देखो मेडिकल और पीएफटी ये केवल और केवल पास करने आपको, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। टोटली जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो है रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा दोस्तों, रिटन टेस्ट के बेसिस पर जो है टोटल आपका सिलेक्शन होगा। सो दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस था इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए में। एक सेपरेट वीडियो में आपको इसका सिलेबस बता दूंगा, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एसएसआर डबल ए में डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है। सो अगर आप जो है इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिफेंस शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो अनअकैडमी पर मेरे को आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर डेली स्पेशल लाइव सेशन में आप सभी के लिए लेकर आता हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद दोस्तों जो है वहां पर सर्च कीजिए रविंदर, आपको कैटेगरी चूज करनी है एनडीए नेवी एयरफोर्स। आपसे साइन अप कोड मांगेगा दोस्तों, जब आप पहली बार डाउनलोड करोगे तो आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा जिसमें आपको एंटर करना है दोस्तों इंडियन। देखो भाई ये मेरा इनवाइट कोड है इंडियन, इसको जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप अनअकैडमी पर किसी भी एजुकेटर की क्लास को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। तो दोस्तों जरूर से ट्राई कीजिएगा भाई। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और स्पेशल क्लासेस का टाइम और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।